बाकी मुद्दा खोलता हूं बीजेपी के बाद जनता के बीच में। जी प्रतीक जी, सबसे पहले आरएसएस की विचारधारा का अगर तनिक भी कांग्रेस अपने अंदर ले लेना तो आज विपक्ष का यह हाल नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी विचारधारा क्लियर है। अरे तो देते क्यों नहीं हो? विचारधारा क्लियर है। अरे कितना दे, बच्चे को उंगली पकड़ के सिखा रहे, अब क्या करें? प्रधानमंत्री जी ने सरेआम कहा थोड़ी विरोध की, अपने गतिविधियों में सुधार ले आए, पर ये सुधारते नहीं। एक बात मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि है तैयार हम, कांग्रेस ने कहा, पीछे से जनता ने कहा विपक्ष में बैठने के लिए फिर से तैयार है ये कौन जनता ने कहा। और मैं कह रहा हूं, ये करें न्याय यात्रा। जिन पार्टी ने अपने ही पार्टी के अंदर लोकतंत्र की न्याय ना करा हो वो न्याय की बात करते हैं, जिस पार्टी को न्यायालय पे भरोसा ना हो वो न्याय यात्रा निकालने की बात करते हैं। न्याय तो अब हो रहा है प्रतीक भैया कि देश में चंद्रयान 3 दिख रहा है और राम मंदिर भी बन रहा है। मोदी जी कहते हैं देश में 4 जातियां हैं, तो महिला को तो आपने देखा होगा, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक किस तरीके से अपनी महिला केरल की नहीं है, कहीं की महिला है की है। पे कौन सी महिला? तो महिला देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि महिलाओं को उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। कैसे महिलाओं का उत्थान? हाँ जी, आज के टाइम पे महिला वाला खेल ना खेला जाए, क्योंकि दोनों लोग बराबर हैं। मतलब लड़कियां लड़के सब कोई बराबर है, तो ये कोई वो बात नहीं होती। महिलाएं बराबर हैं पुरुषों के। डिलीट द ड्रामा है। लेट्स डिलीट द ड्रामा। जी बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? राजस्थान कोटा से हूँ। आज के दौर में तेज आवाज में बोल के इतिहास बदला जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से संसद में विपक्ष के सांसदों को बर्खास्त किया गया सिर्फ सवाल पूछने पर। जनता के मुद्दे अगर विपक्ष नहीं पूछेंगी सरकार से तो कौन पूछेगा? आज मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में सरकार बने आज 15 दिन हो गए, कैबिनेट नहीं बनी है। 50,000 लोगों को बेरोजगार करने का नए साल में तोहफा बीजेपी की सरकार ने वहां राजस्थान। क्या नाम है आप? बाबूजी यहाँ पे सिर्फ आराम से खड़े रहिए, चाहे जहां से आए हो। इतिहास नहीं बदला जाए। जी बिल्कुल। कांग्रेस ने कहा कि 1 करोड़ 40 लाख के करीब हम सिलेंडर देते, और ये तो 70 लाख में ही निपटा दे रहे हैं सिलेंडर को लेके। ये भी बात हुई। उन्होंने कहा कि 500 रुपए का सिलेंडर कम मिलेगा बीजेपी की तरफ से राजस्थान में, नहीं मालूम। पहली बात तो ये संसद भेजा गया है जनता के सवाल उठाने के लिए। मंकी मोंकी करेंगे वहां बैठकर तो बाहर ही भेजेंगे। ड्रामाबाज नहीं चाहिए संसद में, जनप्रतिनिधि जन आंदोलन वाले चाहिए। अगर इतना ही शौक है ना तो 10 कॉमेडी शो चल रहा है आपके आसपास भी। लेट्स डिलीट द ड्रामा। जी मैं आ गया। मैं आ गया। वन बाई वन। जी जनाब, कहां से आना हुआ? मेरा बिहार गया से हूँ। बिहार गया से सबको वहीं जाना है। जी बोलिए। हाँ, ये बात सही है। भगवान विष्णु और बुद्ध की दर्शन। जी बस बोलिए। महोदय, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। 3 स्टेट अभी बीजेपी जीत करके आई है, और 2014 मोदी जी का क्लियर है, कहीं कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। माफ करना, 24 बिल्कुल क्लियर है। 24 बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है। कहीं कोई बिहार से बोल रहे हैं? बिहार से बोल रहा हूँ। बिहार से बोल रहा हूँ। 24 बिल्कुल क्लियर है। पंजाब से हूँ। पंजाब। एक मिनट रुको भाई। फिरोजपुर से। हाँ। और इनसे पूछिए कांग्रेस वालों से वहाँ पे कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस का क्या हाल है पंजाब में? इन्होंने जरा सर वहाँ पे बदमाशी की है, झूठे पर्चे सभी पे किए हैं, और एक भी कांग्रेस का वहाँ पे कोई जीता नहीं है। अगली बार सभी जगह बीजेपी आएगी। कहाँ? फिरोजपुर पंजाब। फिरोजपुर पंजाब। जी मैं आया। जी बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से, वसंत कुंज से। जी मैं मैडम को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी गुलामी नहीं करी है अंग्रेजों की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जिसने बाढ़, वॉर या जब भी देश पर मुसीबत आई है, श्रीमती, मुझे इंसिडेंट याद है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी संघ को कॉल किया और पूरे देश के लिए संघ के स्वयंसेवक रातों रात वहां पर पहुंचे हैं और पूरी रात अपना संभाल। कभी भी कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है देश में, वो वहां रातों रात पहुंचते हैं। एक हमें संगठन से आवाज आती है, पूरे संघ के लोग वहां पहुंच जाते हैं निक्कर पहनकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में टिप्पणी की थी कांग्रेस के, जनता मौजूद थी। मैं आ जाता वन बाई प्रभात जी। हमें आरएसएस से सीखने के लिए हमारे तिवारी जी बता रहे थे, हमारे भाई साहब भी बताया, ठीक बात है। उड़ीसा में भी ट्रेन दुर्घटना हुई थी, मैंने नहीं देखा था किसी निक्कर वाले को। आपने नहीं देखा? आपने? मैंने उस समय भी भैया जी कहीं प्रूव है, मैंने कहा था बालासार में जिन्होंने कर्तव्यवत से कार्य किया। आपने नहीं देखा तो क्या करें? आपने नहीं देखा तो जाइए, मैं उनसे सीखूं। ये आप पर है, ये आप पे, यहाँ पे सुनूंगा मैं।
ये आप पर है। विश्व हिंदू महासभा बनी थी, उसके बाद मुस्लिम लीग बनी, फिर ये 1925 में आरएसएस बनाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वही था, जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज में लोगों को भर्ती होने की बात कर रहे थे, तब ये लोग कहते थे, ये आरएसएस वाले कहते थे, मत जाना वहां। कहां जाना? अंग्रेजों के पास जाओ। रुको, मैं फैक्ट के साथ बोला हूं, एकदम फैक्ट के साथ बोला हूं। कह रहे थे अंग्रेजों के साथ रहेंगे और सावरकर का वर्डिक्ट था अमित, हमसे नहीं भाग सकते। नो, सारे लोग पहले बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे। प्रभात जी बैठिए, बैठिए, बैठिए। नो 10 सेकंड नहीं दूंगा, बैठिए पहले सारे, मैं दूंगा। आम आदमी पार्टी का ही बनता है। सबसे पहले आइए जी, जवाब देंगी। प्रतीक जी, अब मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने नारा दिया है तैयार हम, लेकिन सच बोलने के लिए आज तक भी कांग्रेस ने कोई तैयारी नहीं की। 1885 वाली कांग्रेस जिसने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और जिस कांग्रेस को भंग करने के लिए गांधी जी ने भी कहा था, उसके नाम पर आज जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जो 1969 में बनी थी। आप पहले बता दीजिए कि नवंबर वाली कांग्रेस है या दिसंबर वाली? नवंबर वाली के नाम पर, दिसंबर वाली के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाना चाहते। आज तक भी आप सदियों में सच बोलना नहीं सीखे और आप जनता को इंसाफ दिलाएंगे। मुद्दे आप उठाते हैं दिसंबर वाली कांग्रेस के और काम कर रही नवंबर वाली। अब मैं आया प्रभात जी, ऑफ कोर्स कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देखिए, मणिपुर से हम लोग जो ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, मणिपुर से शुरू कर रहे हैं। 8 महीने से वहां मणिपुर जल रहा है। पहले भाई सारे लोग बैठेंगे, चाहे जो हो, चाहे टोपी वाले हो चाहे बगैर टोपी वाले हो। प्रभात जी बैठेंगे प्लीज। नहीं, तुम लोग नहीं, आंखें तुम्हारे लिए तो चश्मा लेके आया हूँ जी। और जिम्मेदारी किसकी? बकवास करना तो शो, कहीं बकवास मत करना, नहीं भगा दूंगा 2 मिनट। बेवकूफ कहीं का। पूरा देश देख रहा है कि जब 8 महीने से मणिपुर जल रहा था और तब तक मोदी जी मैं से मणिपुर नहीं बोल रहे, आज जब हम वहां पर न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं तो काम कौन कर रहा है? स्टेटमेंट की भूमिका कौन निभा रहे? राहुल जी। इससे पहले भी राहुल जी वहां के महिलाओं का और युवाओं के आंसू पूछने के लिए गए थे और हम यात्रा भी वहीं से शुरू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? कौन सा ऐसा काम किया है? आप सोचिए कि ये तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? राइट, चलिए आइए, उठिए जनाब। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज ऑफिसर ने किया था। ये क्यों भूल रही है कांग्रेस पार्टी? इस देश के किसी भी नागरिक देखिए, अब वो कांग्रेस बता रहे हैं ये वाली, और फिर आपने बता दी वो वाली कांग्रेस, तो उस वाली कांग्रेस में तो सारे लोग शामिल थे। तो वही तो कह रहा हूं कि माननीय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अब इस कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है, भंग कर दो। और फिर ये किस बात की बात कर रहे हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो बलिदान दिए, क्या जितने बलिदान दिए हमारे क्रांतिकारी, जो 23 बरस के जो नौजवान थे फांसी पे चढ़ रहे थे, उनकी बलिदान को आप भुला देंगे? है तैयार हम जी। मैं आ रहा। नो, मैं तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता क्या भाई? बैठ जाओ ना प्रभात जी, बैठो। प्रभात जी बैठो, बैठो जी। भैया बताइए कहां से आना हुआ? जी मैं राजस्थान से आया हूँ। एक मिनट चुपचाप बैठेंगे पहले। जब बैठना नहीं आया तो पहले हम बैठना सिखाते हैं आप लोगों को। बैठिए प्लीज जी। जी मैं राजस्थान से आया हूँ। हाँ जी। और मैं राजस्थान में कहां से हैं भैया? जी मैं कवाई सालपुरा तहसील लटू जिला वाला राजस्थान। जी। अरे बाप रे बाप। हाँ जी सर, मुझे हिंदू मुस्लिम की राजनीति के तहत फंसाया गया था, जिसके तहत ये कोरोना हुआ, जब मुझ पे मौत का आवरण हुआ, और उसके तहत मुझे तीसरी आंख तक का ज्ञान दिया, इतना कष्ट दिया लोगों ने, और मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। ये दुनिया मेरे द्वारा बदली गई थी, मेरी कोशिश से। जब अहमदाबाद में मेरे साथ आपके द्वारा बदली गई दुनिया? कोई बात नहीं, देखो ऐसा है, यहाँ पे भांति भांति के लोग आते हैं। कबरा इस बाजार में भांति भांति के लोग। हाँ नहीं